सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा सा पहला और छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं दीपा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा गार्की ब्लॉग्स में। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। तो अभी मैं रोड में दूध पहुँचा के आ गई हूँ ऊपर को। और मौसम की बात की जाए तो ना 2-4 दिन से लगातार बारिश है और एकदम पैक पैक हो चुका है कोहरे की वजह से। तो हम लोग कोहरे को बोलते हैं हॉल। तो पहाड़ों में इस कदर से पूरा हॉल लगा हुआ है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है आजकल पहाड़ों का। तो कहीं कहीं पे बर्फ़बारी भी होने लग गई है, लेकिन हमारे यहाँ बर्फ़बारी नहीं होती है। और जो हमारे घर के पीछे वाले पहाड़ी पे तो ऊपर ऊपर साइड होती है बर्फ़बारी, लेकिन यहाँ नहीं होती है। जो हमको इंतज़ार रहता है कभी तो आएगी हमारे यहाँ बर्फ़, कभी तो आएगी करके, लेकिन कभी नहीं आती है। तो अभी चलती हूँ घर की तरफ और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने 2-3 स्वेटर पहन के उसके बाद ओढ़ रखा है शॉल। तो अभी फ़िलहाल मुझे गर्म हो गया है क्योंकि दौड़ दौड़ के मैं नीचे गई और दौड़ दौड़ के मैं ऊपर आ रही हूँ। तो चलो चलते हैं। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और अभी घर का काम कुछ भी नहीं हो रखा है और पड़ रखे हैं जून के महीने के झड़। तो बोलते हैं ना पुराने समय में पूस के महीने में सच झड़ पड़ते थे करके। 7 दिन मतलब लगातार बारिश होती थी, लेकिन करीब 2-4 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हो रखा था। तो इस साल थोड़ा बहुत 2-4 दिन की बारिश हो चुकी है, तो इसको बोलते हैं झड़। तो कितने दिन के होते हैं वो बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो अभी फ़िलहाल लगातार 3 दिन हो गए हैं बारिश के। तो मैं पहुंच चुकी हूं घर में और मिलती हूं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी दिन के बजे हुए हैं 12 और मैं आई हुई हूँ लकड़ी लाने के लिए। तो जस्ट अभी अभी बारिश रुकी हुई है और जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही धूप आ गई है। तो इतना अच्छा लग रहा है ना धूप में बैठना। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और सुबह से आग सेकने में थे हम चूल्हे पे और बैठे थे। सुबह से कुछ काम नहीं किया। तो काम ना करो ना, इसके वजह से भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना हम लगातार काम करते हैं तो काम नहीं हुआ तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ही अभी धूप आई मैं आ गई हूँ लकड़ी लाने के लिए। तो लकड़ी काटी हुई है तो सीधे जाके भारी लगा के ही आना है। तो थोड़ी देर यहाँ पे अच्छी खासी धूप लग रही थी, मैंने सोचा धूप में बैठ के 2-4 बातें आप लोगों से भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा टेंशन भी रहता है कि दिन भर का मतलब वीडियो नहीं बना तो शाम को क्या दिखाएंगे, क्या एडिट करेंगे करके। तो मैंने सोचा था सुबह में कि मतलब अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी आज का पूरे दिन का, जैसे कि मतलब ठंडी के मौसम में कैसे पहाड़ी लोग आग सकते हैं और क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन बीच में ही मेरे अचानक ऐसे मूड ऑफ हो गया था और उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई। तो दीदी लोगों के साथ बैठे हुए थे, नीचे से तन्नो आई हुई थी, तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी बातें की, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ा मतलब जो मूड ऑफ हो रखा था वो भी ठीक हुआ। ठीक तो क्या होता है। तो गाइज बात इस बात की थी, तो जब मैं मायके जाती हूँ तो आप लोगों ने ये गौर किया होगा जो डेली मेरे ब्लॉग देखते हो, तो मायके जाती हूँ तो मैं अच्छे से अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाती हूँ और आप लोगों से अच्छे से मिला नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन के लिए जाती हूँ, वो भी जाती हूँ त्यौहार के दिन। और त्यौहार के दिन मेरी मम्मी इतनी इमोशनल हुई रहती है ना, उसको मतलब फेस टू फेस मैचिंग करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरी जो बड़ी वाली दीदी है वो भी यहाँ से बहुत दूर है और मेरी छोटी वाली बहन भी बहुत दूर है। तो नज़दीक में थोड़ी बहुत मैं ही हूँ। तो अचानक से एक दिन के लिए मैं जाती हूँ और उसके बाद भी मम्मी का मूड इतना ऑफ रहता है, पूरे दिन भर मम्मी रोने में लगी रहती है और इस वजह से मैं अपने मम्मी से मिला नहीं पाती हूँ आप लोगों को और अच्छे से बात भी नहीं कर पाती हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि
मैंने आप लोगों को हम कितने भाई बहन हैं और यह बात भी नहीं बता रखी है, क्योंकि अचानक से 2 साल होने वाले हैं। मेरे बाद वाली बहन ऑफ हो गई थी और हम लोग अभी तक मतलब उस बात की टेंशन से हम जी भी नहीं पाते हैं और कुछ अच्छे से कुछ बयां नहीं कर पाते हूँ। उसके लिए कोई शब्द मेरे मुंह में है ही नहीं। और तभी मतलब अचानक से बहन का जाना और इतना शौक लगना हमारे लिए मतलब बहुत मुश्किल है। और आजकल ना जीने जैसी भी नहीं लगती है उसके बिना, और एकदम खाली खालीपन लगता है। और वो हमारे बीच में नहीं है ऐसा भी हम किसी को नहीं बताते हैं। हमारी याद में, हमारी बातों में हमारे बीच में है। तो अचानक से सुबह सुबह सासू जी ने उस बात पे मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी थी अचानक से। तब तो मुझे उसकी याद जैसी भी नहीं थी कि हमारे बीच में है या नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हमेशा हमारे बीच में है और अपने अंदर उसको जिंदा रखना चाहते हैं। तो अचानक से झटके में सासू जी ने बोल दिया कि तेरी बहन का ये हो गया। मैं ना जिस ज़मीन पे थी एकदम ज़मीन के अंदर धंस जाती हूँ जब उस पल की मुझे याद आती है। अधिकतर जब सुबह सुबह में मतलब बिस्तर में हो, किसी का फ़ोन बजा, आज भी मतलब अच्छे से फ़ोन बजता है तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाती हूँ, हाथ पैर कांप जाते हैं। क्योंकि उस दिन उस रात ऐसा ही हुआ था कुछ। सुबह में कॉल आया और तेरी बहन का ऐसा हो गया है, सुना इस कान से। तो बहुत झटका लगा मुझे, क्योंकि ना एक उम्र होती है जब इंसान चला जाता है, मन बुझाता है। मेरे बाद वाली बहन, क्या उम्र थी उसकी जो इस दुनिया से वो गई। उसके बाद से ना मुझे कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से, जिए मरे। दिल में इतना दर्द हो गया है ना। बहन तो गई, जब से माँ के आंसुओं से माँ रोती है, उसके आंसू से इतनी कमज़ोर हो गई हूँ मैं ना मुझे मतलब खाने पीने में मन है और ना किसी से बातें करने में, ना जीने में। ऐसा सोचती हूँ कि जी के क्या होता है, क्यों जीना हो रहा है। ना किसी की मुझे परवाह है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं। तो हमेशा मतलब मैं सोचती थी आप लोगों को भी क्या बताएं, क्या होगा बता के, इतनों को पता है क्या हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कहीं चैन नहीं आता है। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पता है, सुबह से जैसे मैंने उसकी बातें सुनी, उसके बाद मैं दीदी लोगों के साथ गई बैठने के लिए, शायद मेरा मन हल्का हो। ऐसे मेरा मन हल्का नहीं होता है। मेरा मन हल्का तभी होता है जब मैं घर से दूर जाती हूँ ना, वहाँ जाके जोर जोर से रोती हूँ, तभी मन हल्का होता है। जितना जी भर के रो ना मैं, उसके बाद मेरा मन हल्का होता है। उससे पहले नहीं।